हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यूज़। जनरली देखा जाता है कि एमसीक्यूज़ में बच्चे मार्क्स खो देते हैं और बाकी सब में ले आते हैं। तो हम लोगों का जो टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने का, ताकि हम लोगों को एक पकड़ आ जाए उन सारे क्वेश्चंस में जिसमें हम लोग मार्क्स खो देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में आया था। द आर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM and 7:55 AM इज हाउ। द 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। इसमें आपको बताना है कि कितने डिग्री में बना है। तो देखिए घड़ी में आपने देखा होगा, लेट्स ड्रॉ मी ए वॉच हियर। 12, 3, 6, 9। ठीक है, तो मान के चलिए ये आर हैंड है। ठीक है, अब ये जब 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर ये जब पूरा अपना एक कवर करेगा तो 12 आवर्स में कितना कवर करेगा? इट विल बी कवरिंग 360 डिग्री। तो जो एंगल स्वेप्ट by R and in 12 hours कितना हो गया? 360 डिग्री। तो सेम 1 आवर में कितना हो जाएगा? 360 बाय 12, 12 3 जा 60, 30 डिग्री। करेक्ट। अगर मैं बोलूं 1 आवर में मुझे दिया हुआ है, मुझे निकालना है एंगल स्वेप्ट बाय 7:20 to 7:55। ठीक है, तो 7:20 AM to 7:55 AM कितने मिनट्स हो रहे हैं? 20 to 55, इट इज कमिंग अराउंड 35 मिनट। अभी आपको पता है 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज, ये 60 यहाँ चला जाएगा, 1/60 आवर। ठीक है, दैट मीन्स 35 मिनट इज हाउ मच? 35/60 आवर। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 आवर में इतना डिग्री हो रहा है। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको। 1 आवर में इतना डिग्री हो रहा है, तो एंगल स्वेप्ट बाय 35/60 आवर कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 30/60 इंटू 30। ठीक है, दिस इज कैंसल 2, सो दिस इज कम्स अराउंड 30/2 डिग्री। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? द आंसर इज बी। द बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट कितना मिनट गया, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, देन लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट कि आपको साइन थीटा दे दिया a/b, पूछ रहा है कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आपने 3 आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ी है, उसका यूज करके हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। आपको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा एक साथ ले आइए, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है आपका? इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस a/b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर।
अब देखिए ये बी स्क्वायर है तो ये बाहर निकल आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी. सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, तो सी विथ अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, वो पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए अगर आपको साइन ए दिया होगा. ठीक है, तो आपको पता है कि कॉट ए का जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर. अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, जनरली थीटा में रहता है, हम लोग ए ले लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी है. और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर साइन कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 3/2 हो जाएगा. ठीक है, सो 3/2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. दिस इज योर 1, दिस इज योर 2. सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 9/4 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये यहाँ ले जाइए 9/4 माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, सो दिस इज 5, दिस इज 4 कॉट स्क्वायर ए. अब यहाँ पे कॉट ए जब आप निकालेंगे, सो दिस वुड बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 5/4. इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर. तो आंसर इज √5/2. तो आप ऑप्शन में देखिए, जो चारों ऑप्शंस में से आपको ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब आप आइडेंटिटी पता है तो आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो राइट एंगल है बी में, और आपको दिया है 10A. 10A इज 10A इज परपेंडिकुलर बाय बेस, वो दे दिया √3. अब वो बोल रहा है कि कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी किसके बराबर होगा. तो ऑब्वियसली इसमें दो एंगल्स की बात की जा रही है. अब देखिए, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो एक 90 डिग्री होता है, दो एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट. देखिए ये है 90 डिग्री, तो मान लेते हैं ये B है, ये A है, ये C है. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है थीटा, जो 10A दिया हुआ है वो √3 दिया हुआ है, A की बात हो रही है. तो इसको हम ले लेते हैं पहले. नाउ अगर 10A ले रहे हैं तो उसके जो ऑपोजिट होता है दैट इज हिज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो व्हेन कंसिडरिंग angle A, so your BC is your perpendicular, and AB is your base. ठीक है, this is clear. Now we have given कि 10A दिया हुआ है, कितना 10A दिया हुआ है √3, और हमें पता है 10A क्या होता है P/B. ठीक है, सो 10A इज ऑल्सो P/B. ठीक है, अब हम लोग इसको 10A की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, सो 10A इज योर
P by B. P by B is equals to, it's a ratio given √3/1. So we don't know कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग मान के चलते हैं कि √3k ये किसी का मल्टीपल होगा, एंड हियर ऑल्सो k. सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर इन दिस केस. तो आपको k के टर्म में cos A निकालना. अच्छा, आपके पास b है तो h क्या होगा आपका, h you will be aware, this is your, if you find out h hypotenuse. So in this case, this BC is perpendicular, AB is your base, the hypotenuse will be AC. So this will be your become √3k square plus k square. So this will become 3k square plus k square. This is your 4k square. So अगर आप बाहर निकालेंगे तो this will come out 2k. So your hypotenuse is 2k. तो cos A क्या हो जाएगा आपका, cos A is what, B by h. So B is what, base is k, h is 2k. तो k cancel, you will find out this is coming around 1/2. Then sin A क्या है, P by h. P is your perpendicular is √3k and h is your 2k. So k cancel, ये हो गया √3/2. Correct? So when considering angle A, cos A, sin A की वैल्यू निकल गई. अब अगर हम लोग considering angle C. So if you consider this angle C, so opposite will be your perpendicular. So AB आपका हो गया perpendicular, और जो उसके साथ लगा हुआ है BC हो गया आपका बेस. ठीक है, अभी हम लोगों ने जो AB निकाला था, जो हमारा परपेंडिकुलर था, ठीक है. सो परपेंडिकुलर BC वॉज भी, हम लोगों ने क्या निकाला था, BC विल बी योर आई थिंक P perpendicular. So when angle perpendicular, so BC was √3k. So this was √3k and this was your k and this was 2k. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब हम लोग cos C निकालेंगे तो cos C क्या हो जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो जब एंगल C ले रहे हैं तो बेस है आपका √3k और हाइपोटेन्यूज है 2. सो √3k by 2k, दैट इज कमिंग अराउंड √3/2. और जब साइन C लेंगे, साइन C हो जाएगा P by h. सो परपेंडिकुलर इज k एंड h, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड h इज √3k. सो दिस इज योर 1/√3. अभी जो आपको निकालना है वो है cos A cos C माइनस sin A sin C. सब मल्टीप्लिकेशन में है तो वैल्यू पुट कर दीजिए. आपका cos A कितना था आपका, cos A वॉज 1/2, cos C वॉज √3/2. ठीक है, माइनस sin A कितना था, √3/2, और sin C कितना है, 1/√3. ठीक है, सो दिस विल गेट कैंसल, दिस विल योर बिकम, इफ यू टेक √3/4 माइनस 1/2. ठीक है, सो कहीं पे मिस्टेक हो गया लग रहा है. cos A cos C माइनस sin A sin C. Okay, so here when we consider angle A, it was perpendicular by base, correct? So hypotenuse was 2k. Okay, so cos by B by h, so k by 2k and perpendicular was √3/t. ठीक है, यहाँ पे सही है. When C we concluded, तो P k by 2k. So sorry, here it is wrong. 2k was there. ठीक है, तो इट इज अराउंड 1/2. ठीक है, तो हम लोगों ने जो साइन C की वैल्यू ली थी,
यहाँ पे वो रहेगी 1/2. सो दिस इज सिमिलर क्वांटिटी √3/4 माइनस √3/4. सो इट इज 0. ठीक है. हियर यहाँ पे करेक्शन गलती हो गई थी मेरे से. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज 2k. तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें, सो आंसर इज कमिंग अराउंड 0. ठीक है. एक बार देख लीजिए. कंसिडरिंग फर्स्ट एंगल A, फाइंड इट आउट इट्स ऑल द साइड्स, देन गो फॉर द एंगल C. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें देखिए sin x cosec x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछिए. ठीक है. तो इंडिविजुअली आपको देखने से ऐसा लगना चाहिए कि साइन और कॉस होता तो कुछ रिलेशन बन सकता था. साइन और कॉस होने से तो कुछ रिलेशन बनता ही नहीं. अगर हम लोग स्क्वायर करते तो वो सभी ओमिट हो जाते. तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. साइन एक्स इज 1/cosec x. ठीक है. ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. ठीक है. अब करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 sin x cosec x इक्वल्स टू 4. अब cosec को इसमें कर दीजिए प्लस 1/sin स्क्वायर x. अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. ठीक है. ये बराबर है. ठीक है. ये 2 यहाँ चला जाएगा. ये कितना हो जाएगा, sin 4x प्लस 1 sin स्क्वायर x. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका 4 - 2. ठीक है. अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x. ये इसको मैंने यहाँ लिया है. ठीक है. इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे. sin 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 1. ठीक है. अब ये क्या हुआ, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ. ठीक है. तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, sin 4x माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसमें कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर x माइनस 1 sin स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है. इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर x माइनस 1 ओके एंड sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो योर sin स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1. ठीक है. एंड sin x की वैल्यू हो गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. ठीक है. अब योर क्वेश्चन इज sin 19x प्लस कॉस सेक 20x. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x 9, तो ये हो जाएगा 18 इंटू साइन x. ठीक है. सो 9 2 = 18 प्लस 1 विल बी 19 ओनली. इसको हम लोग ले लेते हैं 1/sin स्क्वायर x रेज टू पावर हाउ मच, 10. तो 20 हो जाएगा. तो दिस अप्लाई. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 9 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1 की रेज टू पावर 20. सो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू 2. सो योर आंसर इज 2. ठीक है. देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए. तो हम लोगों ने कैसे आइडेंटिटी यूज करके इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया. ओके. अब इस क्वेश्चन को देखिए,
सिमिलर जैसा हम लोगों ने पहले किया था वैसा ही है, इसमें भी उसी फंक्शन का यूज़ किया गया है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम लोग tan a और cot a को देखें सो वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अंडरस्टूड है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। हियर 4 इज द गिवन, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कीजिए, दिस विल बिकम tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2ab, दैट इज tan a cot a इक्वल्स टू 16। अब tan है और cot a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमें आंसर tan और cot में ही चाहिए, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए एंड दिस इज प्लस 2, क्योंकि ये कट जाएगा, so this will cancel, so this becomes tan square a plus cot square a equals to 16 minus 2, that is 14. ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें tan 4a चाहिए, हम इसको एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम tan 4a प्लस cot 4a प्लस 2 tan 4a cot 4a इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये cot का रेसिप्रोकल है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, tan 4a प्लस cot 4a प्लस 2, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे, इक्वल्स टू 196। तो आपका जो tan 4a प्लस cot 4a उसकी वैल्यू जो है वो है 196 माइनस 2, मतलब 194। अब देखिए 194 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर 194। तो जनरली जहाँ पे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे tan cot cosec sin ऐसा अगर दिया हुआ है तो उसको क्या कीजिए, उस आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन cot थीटा इज 1/√3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, पूछा गया है cot थीटा का जो रिलेशन है वो tan थीटा से भी है और cosec स्क्वायर थीटा से भी है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर देखेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा से cot थीटा का रिलेशनशिप है, और cot थीटा का रिलेशनशिप tan थीटा से भी है, और tan थीटा से है तो sec स्क्वायर थीटा से भी रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि cot थीटा कैसे रिलेटेड है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ओके। एंड यू आर ऑल्सो अवेयर कि cosec स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब tan थीटा का रिलेशन से कैसे बन रहा है, sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा। अब sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, अगर cot थीटा 1/√3 है तो tan थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1/√3, सो दिस इज √3, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको पता है। अब आपको सॉल्व करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए,
tan थीटा की वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस 1 और cot थीटा इज योर 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 + 3 + 1 + 1/3। दिस इज योर 2 4 5 5 + 1/3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 16/3 or you can write it as 5 3 1. So this is your answer. The option D here is correct. ठीक है, तो थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए, आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें देखने से ही लग रहा है कि आपको अगर 30 डिग्री की वैल्यूज पता है तो यू कैन डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे कभी कभी साइन 30 tan 30 तो बिल्कुल याद नहीं रहता, पहली और साइन और कॉस की सीरीज मैंने याद कर रखी है। तो क्या होता है, देखिए अभी मुझे पता है कि tan 30 मुझे अगर नहीं पता है तो आई एम अवेयर कि tan 30 इज sin 30/cos 30। ठीक है, साइन थीटा कितना है मेरा 1/2 और cos 30 है √3/2। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ मुझे मिल जाएगा 2/2√3। सो इट इज कमिंग अराउंड 1/√3। अब मुझे tan 30 की वैल्यू पता चला। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ जो मुझे दिया गया है 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो मेरा जो आंसर होगा 2 × 1/√3 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दिस विल कम अराउंड 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। तो ये हो जाएगा 6/4√3। 2 3 6, 2 4 2 2 4। ठीक है, तो ये आ गया 3/2√3। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 3 को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3/2√3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरा जो एक्चुअल में आंसर है वो है √3/2। अब मुझे जानना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए sin 60 क्या होता है √3/2, तो यही हमें आंसर मिल गया। ठीक है, सो आंसर इज ए। cos 60 इज योर 1/2। अब tan 60 क्या होगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल, करेक्ट, सो जो आएगा √3 और sin 30 यू आर अवेयर 1/2। तो आपकी जो वैल्यू है वो sin 60 के साथ ठीक बैठ रही है, तो आंसर होगा आपका ए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो थीटा है वो दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर मैं 12th में होता तो मैं इसका आंसर अलग तरीके से निकाल रहा होता क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा मुझे पता होता कि sin 2 थीटा होता है। लेकिन 10th में हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। 10th में हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है कि 2 sin थीटा बाय cos थीटा की वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या करना है, थीटा की जगह डिग्री पुट कर देना है। नाउ आई एम अवेयर कि मेरा जो sin 30 है वो 1/2 है और cos 30 है वो √3/2 है। तो 2 2 कैंसल, तो माई आंसर इज √3/2। ओके, सो द आंसर इज √3/2। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करवाने हैं। टारगेट मैंने लिया है 30 to 50 क्वेश्चंस MCQ टाइप, ताकि हर एरिया आपको टच हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे tan 60 नहीं पता है, साइन और कॉस ही मैंने याद रखा है, तो मैं क्या करता हूँ tan 60 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan 60 कितना होगा मेरा
sin 60 by cos 60. तो sin 60 आई एम अवेयर इट इज √3/2 एंड cos 60 इज 1/2. तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 and 1 into 2, that is √3. okay. cos 60 I am aware, cos 60 तो पता ही है मुझे, cos 60 is 1/2. cot 60, अब cot 60 मुझे पता है कि tan 60 का रेसिप्रोकल होगा, तो cot 60 मेरे पास आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3. अब मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा. x tan 60 मेरा कितना है √3, cos 60 है 1/√2 इक्वल्स टू sin 60 इज √3/2. ओके, cot 60 इज 1/√3. ठीक है, तो ये दीज आर ऑल सिमिलर, so this will get cancelled, so x will be 1/√3. okay, so the x is 1/√3. तो यहाँ पे 1/√3 कब आएगा? देखिए cos 30 होता है √3/2. ओके, tan 30 होता है sin 30 by cos 30. ठीक है, so this is √3. sin 30 is 1/2. ओके, तो cot 30 will be cos 30 by sin 30. तो tan 30 होगा आपका sin 30 is 1/2/√3. तो इट इज 1/√3. सॉरी, ठीक है, तो sin 30 by cos 30 इज 1/√3 मिल जाएगा आपको, और ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज √3. सो द आंसर इज योर बी. बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग MCQ कर रहे हैं, तो हम लोग अभी आज हम जो इस सेशन में करेंगे वो 10 क्वेश्चन करेंगे. तो 10 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. ऐसे करके हम लोग आधा घंटा करके आपको 10 क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.